दोस्तों, आज हम चौहानों का इतिहास पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे। रणथंभौर के इतिहास में सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 1194 में। चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 1194 में गोविंद राज के द्वारा की गई। कहाँ की गई? रणथंभौर में की गई। इससे पहले जब पृथ्वीराज चौहान ने अपना कार्यभार गोविंद राज को दिया था अंतिम में मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद यहाँ से हटकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार किया। गोविंद राज जो था वो कहाँ चला गया? रणथंभौर चला गया। ठीक है ना। यहाँ चले जाने के बाद 1194 में इसने स्थापना की चौहान वंश की गोविंद राज ने। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, ये प्रश्न भी उठता है। तो हमीरदेव चौहान इसका यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ रणथंभौर का। और यहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है? ये ग्रंथों से मिलती है। ठीक है। हमीरदेव चौहान क्या था? यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। आगे चले, इसी के समकालीन कौन था? इसी के समकालीन 1290 और 96 में दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए। किस पर किए? हमीरदेव चौहान पर 2 बार आक्रमण किए। 2 बार आक्रमण किसने किए? जलालुद्दीन खिलजी ने किए। किस पर किए? हमीर पर किए। और दोनों बार क्या? 1291 का युद्ध और 1292 का युद्ध। दोनों में कौन विजय रहा? हमीरदेव चौहान रहा। और जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ? हार गया। ठीक है ना। आगे दोनों बार असफल रहा जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने हारने के बाद क्या कहा? ये रणथंभौर दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं, ऐसा इसने किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये अपने को विशेष याद रखना है ये उक्ति। आगे चले, हमीरदेव चौहान के काल में बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की गई। ये भी सांस्कृतिक धरोहर को समेटने वाला था। ठीक है, उसका संरक्षण करने वाला था। पहला था हमीर महाकाव्य। यह एक महाकाव्य था प्रसिद्ध। इसकी रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी ने की। फिर आगे बढ़े, हमीर हट्ट। हमीर हट्ट की रचना किसने की? चंद्रशेखर ने की। फिर आगे तीसरा सुरजन चरित्र। इसकी रचना किसने की? चंद्रशेखर ने की। ये दोनों ने इन दोनों की रचना की है। आगे फिर हमीर रासो। हमीर रासो की रचना किसने की? सारंगधर ने की। कब की? 13वीं शताब्दी में। कब की? ये 13वीं शताब्दी में। और हमीर रासो की रचना जोधराज ने कब की? ये 18वीं शताब्दी में की। ये दोनों कंफ्यूजन है। अगर एग्जाम में कोई पूछ ले कि हमीर रासो की रचना है, अगर इन दोनों में से कोई सा भी नाम आए और तिथि पूछ ले, शताब्दी पूछ ले, तो सारंगधर की तो 13वीं शताब्दी, जोधराज की 18वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को पूरा चौहान वंशों का पार्ट 4 आज अपन ने पढ़ा। ठीक दोस्तों, आगे 1296 में क्या हुआ? 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा था और इसकी पुत्री से शादी की थी। भतीजा और दामाद दोनों अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है। 1296 से लगाकर 1316 तक दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अधिक बार पूछा गया है। फिर आगे हमीर पर आक्रमण करने का कारण, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किए। क्यों किए? पहला कारण था हमीर ने कर देने से इनकार किया। कर यानी कि टैक्स, कर देने से इनकार किया, पहला कारण। ठीक है, कर देने से इनकार किया। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की कर देने से इनकार किया, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि साम्राज्य को आगे बढ़ाने की नीति थी और सब राज्यों को अपने अंदर मिलाने की। ठीक है ना, साम्राज्यवादी नीति। तीसरा, महमूद शाह। इसका जो मंगोल विद्रोही था अलाउद्दीन खिलजी का, महमूद शाह किसकी शरण में था? हमीर के शरण में था। महमूद शाह हमीर की शरण में गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इससे मांगा महमूद शाह को मुझे दे दो, तो इसने मना कर दिया। महमूद शाह को देने से मना कर दिया तो लौटाने से इनकार किया, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। चौथा कारण था चाचा। इसका जो चाचा था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी हार का बदला। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी की हार का
अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हार का बदला लेना चाह रहा था। दोनों बार युद्ध किया जलालुद्दीन खिलजी ने, अमीर से दोनों बार हार गया, इसलिए इसकी हार का बदला कौन ले रहा था? अलाउद्दीन खिलजी ले रहा था। ठीक है ना। इस प्रकार चौहानों का इतिहास ये आज ये क्लास यहाँ संपन्न होती है दोस्तों। ठीक है, आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।